हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज है हमारा लेक्चर 1। एंड लेक्चर 1 जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का है पार्ट 1। ठीक है, ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, और आपका जो ये चीज़ें हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये काफ़ी डीप हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए उसको एक वीडियो में कवर करना जो है वो थोड़ा सा है मुश्किल। तो इसीलिए हम उतना ही आज इस लेक्चर को ले जाएंगे जितना आप समझ सको, और बाकी के जो बचेंगे वो हम पार्ट 2 में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये वाली पिक्चर से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रख लो कि जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, सेंटेंसेस, सो सेंटेंसेस कैन बी एक्टिव। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, आप बस इतना ध्यान रख लो कि सेंटेंसेस कैन बी एक्टिव और पैसिव। जो हमारे सेंटेंसेस है, ठीक है, हमने सेंटेंसेस ऑलरेडी पढ़ लिया है ना क्या होते हैं, तभी मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाली। तो सेंटेंसेस हमारे एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। तो जो टेंस होता है, टेंस के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। सो जो टेंस होता है वो भी जो है वो एक्टिव फॉर्म में होता है और पैसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। बस सिंपल सी चीज़, जो सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव में भी होते हैं और पैसिव में भी होते हैं, और जो टेंस होता है वो एक्टिव फॉर्म में भी होता है और पैसिव फॉर्म में भी होते हैं। सो यहाँ पर अब आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? द टीचर टीच द स्टूडेंट, यही है। एक सेंटेंस ये हुआ कि द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड सेंटेंस आप क्या बना सकते हो इसको? आगे मैं सेंटेंस आपको लिखूंगी क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ी कम है जगह। द स्टूडेंट वॉज टॉट बाय द टीचर। फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला? द टीचर टीच द स्टूडेंट। एंड सेकेंड क्या हुआ? द स्टूडेंट वॉज टॉट बाय द टीचर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस? तो आप बता सकते हो इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो आगे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा आपको याद होगा, मैंने अभी क्या बोला? फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा? द टीचर टीच द स्टूडेंट। ठीक है, यही बोला था ना मैंने, फुल स्टॉप। एंड सेकेंड मैंने क्या बोला? सेकेंड यहां लिख लेते हैं। द स्टूडेंट was taught by the teacher। अब मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। सो इन सेंटेंस 1, दिस इज आवर सेंटेंस नंबर 1। द सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों? द टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट। So in sentence 1, the subject teacher is the doer of the action। इसके द्वारा जो है वो एक्शन किया जा रहा है। That is the subject of the verb act or is active। The verb क्या है इसमें? teach is therefore said to be active voice। इसको हटा देते, अभी इसका अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, आगे इसको हम और लिखेंगे। अभी हम सेंटेंस 1 जान लेते हैं कि इन सेंटेंस 1 में जो है वो क्या लिखा गया है। तो सेंटेंस 1 में क्या है बच्चों? जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, क्योंकि उसके द्वारा जो है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके द्वारा जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क। जो इसका काम होगा, एक्ट, कैसा होगा? इज एक्टिव होगा। ठीक है, और वर्ब जो है इसमें क्या है? टीच से, इज देयरफॉर इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस।
ठीक है। सो स्टूडेंट, इन एक्टिव सेंटेंसेस होता क्या है? इन एक्टिव सेंटेंसेस द थिंग डूइंग द एक्शन, the thing doing the action is the subject of the sentence। ठीक है, कि एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो काम करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो उस सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और दूसरी साइड क्या हो गया? आगे चले, एंड द थिंग रिसीविंग एक्शन, उसने एक्शन किया, पहले वाले ने, सब्जेक्ट ने एक्शन किया तो उसको कोई रिसीव भी करेगा, एंड द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट, और जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। सो most sentences are active। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर हम सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं कि जो एक्शन कर रहा है। जैसे पीछे जो टीचर था वो एक्शन कर रहा था, तो यहां पर वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहे थे? स्टूडेंट। कौन कर रहे थे? स्टूडेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, वो किस में होते हैं? किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव रहते हैं। अब इसका रूल क्या है? रूल क्या है इसका? इसमें क्या होता है? पहले थिंग डूइंग एक्शन, जो कि हमारा सब्जेक्ट था, प्लस वर्ब, टीच लगा था ना पीछे, वर्ब, प्लस थिंग रिसीविंग एक्शन, वो क्या था? स्टूडेंट थे जो एक्शन रिसीव कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस था वो क्या था? द स्टूडेंट was taught by the teacher। तो यहाँ पर ये was कैसे लगता है, taught क्यों आया, ये सब हम आगे जब रूल्स इसके और डिटेल में पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी हम इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो समझने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धीरे 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 करके समझेंगे। एक बार से आप ऐसे नहीं कि फर्स्ट सीढ़ी से चलना स्टार्ट किया और डायरेक्ट सोचिए कि हम सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे पहुंच जाए। आपको ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है, तो जंप नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस जो हमने लिखा था वो था द सब्जेक्ट वॉज टॉट बाय द टीचर। तो इन सेंटेंस टू द सब्जेक्ट, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया है? स्टूडेंट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है, इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। हियर द सब्जेक्ट of the verb does not perform the action or is not active or is a passive। ठीक है, here the subject of the verb is acted upon। the verb was taught that is a verb was taught is therefore said to be a passive voice। ठीक है, सेंटेंस टू में क्या हुआ बच्चों कि द स्टूडेंट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? वो एक रिसीवर है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है।
नीचे वाला मैंने क्या बोला, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए उसको हम एक्टिव नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्ट अपॉन, इसके ऊपर जो है वो एक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये देखो वर्ब वर्ब पैसिव वॉइस में है, वॉज टॉट, इसीलिए इसको जो है वो पैसिव वॉइस बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक्शन उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो रिसीवर है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव या पैसिव सेंटेंसेस लिख लेते हैं। इन पैसिव सेंटेंसेस द थिंग receiving, the thing receiving the action is the subject of the sentence and the thing and the thing doing the action, doing the action is usually mentioned near the end of the sentences. ओके, एक चीज आप और नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप खुद के ये नोट्स पढ़ोगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी कैन यूज द पैसिव फॉर्म when the thing receiving the action is more important or should be emphasized, or when we do not know who is doing the action, or we do not want to mention the doer। एक चीज आगे लिख लेते हैं, ओनली ट्रांजिटिव, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, एक चीज और नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, इसका रूल। थिंग receiving action प्लस बी प्लस मतलब और इसमें हम क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे इसमें ऊपर लिखा था ना वॉज पार्टिसिपल ऑफ वर्ब और बाय preposition प्लस थिंग डूइंग एक्शन।
चलो बच्चों, इसको समझ लेते हैं कि पैसिव सेंटेंस में क्या होता है। वैसे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कई लोगों को कि इन पैसिव सेंटेंस द थिंग रिसीविंग द एक्शन, कि इस पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, जो थिंग रिसीव करता है एक्शन को, जो रिसीवर होता है या जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, वो कहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस में। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस में। तो यहाँ पर हमने पीछे देखा था स्टूडेंट जो था वो रिसीवर था और एक्शन कौन कर रहा था, टीचर कर रहा था, क्योंकि वो टीच कर रहा था, पढ़ा रहा था। वो किसको पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। और जो एक्शन परफॉर्म करता है इसमें, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है एंड ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया आपको? तो जैसा एक्टिव वॉइस में था, एक्टिव वॉइस में एक्शन करने वाला सब्जेक्ट के प्लेस पे था और जो रिसीवर था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हुआ कि जो रिसीवर है वो कहाँ पर आया, कहाँ पर आया, वो आया सब्जेक्ट के प्लेस पे, और जो जिन्होंने एक्शन किया वो कहाँ पर गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी एंड ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, एक चीज बच्चों आप और याद कर लो, नोट डाउन कर लेना। ये ऐसा लिखने का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना एग्जाम टाइम में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में, क्योंकि वो नोट्स नहीं बनाते हैं। जब नोट्स बनाने का टाइम होता है तो बस समझ में आ गया, समझ में आ गया, उतने तक ही रहते हैं। ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं नोट्स बनाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमको अगर अपने नोट्स ही हमारे सही तरीके से नहीं बने होंगे तो हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सो ये वाली चीजें आप नोट डाउन कर लेना कि वी कैन यूज द पैसिव फॉर्म व्हेन द थिंग इज रिसीविंग, व्हेन द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम ये पैसिव फॉर्म तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब रिसीव करने वाला जो चीजें होती है, जो रिसीवर होता है, वो एक्शन करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हमको सेंटेंस में पता भी नहीं होता है कि एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन किया जाता है, किया जाए, यानी किया जाता नहीं, किया जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम पैसिव वॉइस का यूज करते। पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि जब रिसीवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन, किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन करने वाले से। ठीक है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रिसीवर है। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, जब हमारे को एक्शन करने वाले का नहीं पता है। और तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, जब हम नहीं चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट यानी डोअर को जो है वो मेंशन कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताई कि इसमें हमने वर्ब हमने दो तरह की पढ़ी थी, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर, पैसिव वॉइस में। फिर यहाँ पर एक्शन हमने पीछे लिख लिया है, वैसे सेंटेंस हमने लिख लिया है। तो पहला क्या लिखा था हमने, द स्टूडेंट, यानी जिन्होंने एक्शन रिसीव किया। फिर हमने बी यूज किया, फिर यानी ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज किया। फिर हमने प्रपोजिशन बाय यानी के द्वारा, हिंदी में बोलते हैं ना हम इसको, और लास्ट में हमने जो एक्शन परफॉर्म करता है वो लिखा। यानी जो हमने पीछे सेंटेंस लिखा, पीछे अब आप सोच रहे हो कहाँ पीछे लिख लिया हमने सेंटेंस, हमने ये जो सेंटेंस लिखा, समझ रहे हो, ये था बी और ये था जो मैंने अभी बोला पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो और ये बाय प्रपोजिशन, और ये जो है हमारा जो एक्शन परफॉर्म किया, इसी को ही हमने जो है वो किस में लिखा है, वर्ड में लिखा है, रूल बनाया है उसका। ऐसा मतलब अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों ये नोट्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, इसको मतलब एकदम हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, सो एक चीज और मेरे को याद आई है वो भी साथ में लिख लो। when we changes a sentence from active form to the passive, the object of the active verb
becomes the subject of the passive verb। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, बस उसको लिखना है, नोट्स के लिए लिखवा रही हूँ। बाकी आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो जो आपको समझ में आता है लेक्चर में। तो व्हेन वी चेंजेस अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव फॉर्म टू पैसिव, कि जब हम सेंटेंस को चेंज करते कैसे, एक्टिव से पैसिव की साइड, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब, ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। देखा ना हमने पीछे, जो स्टूडेंट था पहले कहाँ गया था, पहले कहाँ गया था, ये देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आते, पहले स्टूडेंट यहाँ था, ऑब्जेक्ट में था, ठीक है, और टीचर कहाँ था, पहले सब्जेक्ट में था। बस वही चीज जो है हमने इसको अपने वर्ड्स में लिख लिए, कि जब हम सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा किसका, एक्टिव वर्ब का, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट हमने कहाँ लिखा था, पीछे लिखा था एंड ऑफ द सेंटेंस, तो जब हमने उसको पैसिव वॉइस में लिखा, पैसिव वॉइस में लिखा, ये एंड ऑफ द सेंटेंस था स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस में द स्टूडेंट से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया, वो कहाँ पर आ गया था, कहाँ पर आ गया था, सब्जेक्ट के प्लेस में। समझ में आया? थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस में करना, एक एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे प्रेजेंट टेंस में लेना हो, तो अगर एक्टिव वॉइस हमारा है आई सी अ क्लियर स्काई, ठीक है बच्चों, तो ये पैसिव वॉइस में कैसे जाएगा, पैसिव वॉइस में कैसे जाएगा, बोले कि मैम आपने रूल तो लिखा है नहीं, तो कैसे करें, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल लिखवाऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी समझ लेते हैं। तो बस जो हमने पढ़ा है उसी में से ही, तो मैंने पैसिव वॉइस में क्या होगा, कि जो एंड ऑफ द सब्जेक्ट था या जो एंड ऑफ द सेंटेंस था, सब्जेक्ट में जो एंड ऑफ द सेंटेंस था, वो कहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस में। यही पढ़ा ना हमने, तो अभी हम ज्यादा कोई रूल में मत जाओ, सिर्फ ये पढ़ लो। फिर हमने बोला, क्या बोला, बी लग बोला, फिर वर्ब बोला, पास्ट पार्टिसिपल, तो इसकी पास्ट पार्टिसिपल सीन, फिर मैंने बोला था प्रेपोजिशन लगाओ, और फिर मी, तो जो एक्शन जो यहाँ था वो कहाँ गया, यानी जो एक्शन परफॉर्म करने वाला था वो कहाँ गया, एंड ऑफ द सेंटेंस। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना। तो चलो पास्ट टेंस भी कर ले फटाफट, एक बार एक एक सेंटेंस ले लेते, फिर अगली बार हम रूल पढ़ेंगे कि मैंने आई की जगह मी क्यों डाला है ना, चीटिंग कर रही हूँ क्या मैं, मैम ने ये तो बताया ही नहीं, चीटिंग कर करके पता नहीं क्या लिख रहे हैं मैम, है ना। चीटिंग नहीं है बच्चों, ये क्या है, एक रूल है, तो हम अगली बार जो है वो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। मोहन caught the burglar, तो ये पैसिव में कैसे डालोगे बच्चों इसको, बोलो, उठाओ उसको पीछे से, द बर्गलर, फिर क्या बोला था हमने, रूल लगाओ, फिर क्या बोला था हमने, बी यानी वॉस, फिर क्या बोला था हमने, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये ऑलरेडी है, इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की, कॉट, फिर क्या बोला था, प्रपोजिशन बोला था ना, बाय, फिर क्या आएगा, मोहन, तो मोहन ही रहेगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। डन? तो समझ में आया ना, जो हमने पढ़ा है उसी को ही कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने नया नहीं किया है, ठीक है। फ्यूचर में भी ले लेते हैं, फ्यूचर टेंस, सो एक्टिव में क्या रहेगा, बस ऐसे ही लिख रही हूं मैं, समझ आना, ए का मतलब एक्टिव, ठीक है। योर मॉम will forgive you, ठीक है। और अब इसको करते हैं पैसिव वॉइस में, करो, कैसे करेंगे, बोलो, यू, फिर विल बी क्या आएगा,
forgiven preposition by what? your mom। तभी हमने देखा ना अपने कि जो हमने यहाँ रूल पढ़ा था, कहाँ रूल पढ़ा था? जो हमने ये देखो, ये देखो ये रूल, बस इसी को ही अप्लाई किया हमने। कहाँ कहाँ अप्लाई किया? प्रेजेंट टेंस में यूज किया, पास्ट में और फ्यूचर में। तो ये था बच्चों इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, और क्या करना है? सब्सक्राइब, और क्या करना है? शेयर करना है। किसको करना है? जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।